हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ये डिज़ाइन बनाना बताऊंगी पिनटेक्स वाली, यानी कि आप कुर्ती में या अबाया में कोई में भी बना सकती हैं। फ़िलहाल मैं ये अबाया में डिज़ाइन बना रही हूँ, लेकिन कुर्ती के लिए ये भी बहुत बेस्ट डिज़ाइन है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने कट कर ली है। लंबाई इसकी 44 इंच यानी कि 54 इंच है, और चौड़ाई मैंने पन्ने से थोड़ा सा कपड़ा कट करके मैंने निकाल लिया था, यानी कि स्लीव के लिए मैंने कपड़ा साइड से कट कर लिया है। इस पन्ने की चौड़ाई टोटल 60 इंच थी, और मैंने स्लीव के लिए कपड़ा 18 इंच का निकाल करके फिर बाकी मैंने इसमें कपड़े को छोड़ दिया है। फ़िलहाल इसकी चौड़ाई 49 इंच यानी कि 49 इंच है। तो इसी चौड़ाई में हमें डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले जब आपको ये डिज़ाइनिंग बनानी हो पिनटेक्स वाली, तो आपको कुर्ती हो या अबाया कोई भी चीज़ हो, इसकी कटिंग नहीं करनी होती है। ये कटिंग इसकी बाद में की जाती है, पहले इस डिज़ाइन को बनाया जाता है। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है, यानी कि पहले हमें निशान लगाना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ से कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लेना होगा। तो देखिए, मैंने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। अब यहाँ से निशान लगाना है 15 इंच नीचे। जैसे कि अगर थोड़ा लॉन्ग लोगों के लिए बनाना हो तो आपको ये वाली लंबाई थोड़ा ज़्यादा रखनी होगी, और थोड़ा शॉर्ट लोगों के लिए बनाना हो तो इस लंबाई को कम करना होगा। तो इस लंबाई को मैंने ज़्यादा लिया है 15 इंच। अगर थोड़ा नॉर्मल लोगों के लिए बनाए, जैसे कि लेंथ कम हो, तो आप 13 इंच से 14 इंच भी ले सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे 15 इंच पर निशान लगाया है। ये अबाया है, फुल लेंथ वाला है, इसलिए मैंने 15 इंच लिया है। अब एक साइड से मैंने पूरी लंबाई में निशान लगा लिया है, दूसरी साइड से भी सेम वही निशान हमें लगा लेना है। तो यहाँ से देखिए, मैंने 15-15 इंच पर निशान लगाना स्टार्ट किया है। पूरी लंबाई में हमें लगा लेना है ये निशान। अब इस सभी निशान को हम एक दूसरे से मिला करके इसे भी एक लंबाई में लंबी लाइन ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकती हैं। अब पूरे कपड़े को हम खोलेंगे इस तरह से। तो देखिए, यहाँ से वहाँ तक पूरी चौड़ाई में मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है। अब इस लाइन की हेल्प से हमें डिज़ाइनिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हम फिर से कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, जिस तरह से मैंने पहले फ़ोल्ड किया था। तो ये कपड़ा मैंने फ़ोल्ड कर लिया। अब ये जो सेंटर है, यहाँ पर पहले निशान लगाएंगे। यानी कि हमें पिनटेक्स बनाने के लिए, अगर पिनटेक्स दोनों साइड से दो साइड गया हो या बीच में आके मिला हो, तो आपको ये बीच के लिए निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पिनटेक्स बस एक साइड गया हो तो आपको ये निशान लगाना ज़रूरी नहीं है। तो ये पिनटेक्स मैं दोनों साइड से बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने बीच से निशान लगाया है। तो ये निशान मैंने लगा लिया है। अब इस निशान के हिसाब से हमें ये प्लेट लगानी है। तो सबसे पहले हमें कितनी चौड़ाई की प्लेट लगानी है, उस हिसाब से हम निशान लगाएंगे। तो 1 इंच की चौड़ाई में हमें ये पिनटेक्स डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच निशान लगा दिया है। अब ये पिनटेक्स डबल करेंगे तो ये 2 इंच चौड़ाई लेंगे, तब 1 इंच का होगा। तो मैंने फिर 2 इंच पर निशान लगाया है, एक बार 1 इंच पर, फिर दूसरा वाला निशान 2 इंच पर। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है दोनों साइड। आप चाहें तो दोनों लाइन को आप ड्रॉ कर सकती हैं, लंबाई में निशान लगा सकती हैं। फ़िलहाल मैंने इस तरह से इसको फ़ोल्ड किया है, यहाँ से और यहाँ से इसके सेंटर में हमें पकड़ लेना है। तो ये दोनों साइड 1-1 इंच का कपड़ा हो जाएगा, और ये 1 इंच का हमारा पिनटेक्स तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करके अच्छी से सेट कर लेना है, और सेट करने के बाद फिर वापस से हमें इसको पिन अप कर लेना है। चाहे तो इसी तरीके से सिलाई कर लें अगर आपको इजी लगे तो, और अगर आपको दिक्कत लगे तो इस तरह से आप इसे पिन अप कर सकती हैं। तो यहाँ से देखिए, 1 इंच की दूरी पर, यानी कि 1 इंच की चौड़ाई छोड़ के मैंने पिन को लगाना शुरू किया है। तो इस तरह से मैंने निशान के हिसाब से, यानी कि निशान के अंदर 1 इंच अंदर मैंने पिन को लगा लिया है। अब इसी पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने ये वाली सिलाई लगा ली है। अब आप देख सकती हैं कि इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो हमारा ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उसी पे ये आएगा। तो फिर वापस से हमें दूसरा पिनटेक्स बनाना है। तो सेम वही निशान लगाएंगे, पहले 1 इंच फिर 2 इंच, यानी कि 2 इंच पर हम इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे।
तो इसके बीच में जब हम सिलाई लगाएंगे तो 1 इंच का पिनटेक्स रहेगा, 1 इंच हमारा कपड़ा बचेगा, तो फिर वापस से उसी लाइन पे ये आके सेट हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमने इसको फोल्ड किया है। चाहे तो पिन अप भी कर सकती हैं, मैंने पिन नहीं किया है, इसी तरीके से मैंने सिलाई कर दी है। तो ये देखिए उसके ऊपर ये आके सेट हो गया है। उसी तरीके से तीसरा बनाएंगे, फिर चौथा बनाएंगे। तो पहले ये दोनों पिनटेक्स को बना करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने चारों को बना लिया है इस तरीके से। अब ये चारों पीस बनाने के बाद फिर दूसरी साइड से हमें उस साइड लेके जाना है, यानी कि इस साइड। तो ठीक उसी तरीके से निशान लगाएंगे, पिन अप करेंगे और इन चारों प्लेट को हम बना लेंगे। तो देखिए मैंने अब दोनों साइड से 4-4 प्लेट बना लिया है। अब आप इस प्लेट को चाहें या पिनटेक्स बोले या प्लेट कुछ भी बोले, इसको चाहे तो इस साइड भी कर सकती हैं, इस साइड, और चाहे तो इसे बीच में भी कर सकती हैं। जो आपको इजी लगे, जो आपको पसंद आए वो आप उस साइड कर सकती हैं। मुझे इस तरह से अच्छा लग रहा है तो मैं इसको इसी तरीके से करूँगी। अब इतना बनाने के बाद फिर वापस से हमें दूसरी डिज़ाइन बनानी है, मतलब इसी को और पतले में हमें बनाना है ताकि डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो पहले यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, नीचे भी 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये निशान मैंने 2-2 इंच पे लगाया है। अब यहाँ से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके एकदम सीधा हम कपड़े को रख लेंगे, पिन अप कर लेंगे और बिल्कुल 1/2 इंच की चौड़ाई में इस पिनटेक्स को बनाएंगे। यानी कि वो वाला मैंने 1 इंच की चौड़ाई में बनाया था, इसे आधे इंच की चौड़ाई में। तो देखिए एक पिनटेक्स मैंने बना लिया है आधे इंच की चौड़ाई में। उसी तरीके से 3-3 हम बनाएंगे, इधर 3 और उधर 3, दोनों साइड 3-3 पिनटेक्स बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड बना लिया है 3-3 पिनटेक्स। अब ये मैंने बनाया है पिनटेक्स, उसके बाद अब इसकी कटिंग की बारी है। तो अब कटिंग किस तरह से करना है देख सकती हैं कि ये ऊपर का इस तरह से करने के बाद ये इस साइड से हमारी कटिंग होगी। तो ये जो दोनों साइड का पिनटेक्स है ये वाला, इन दोनों को एक साथ हम मिला लेंगे तो बाकी पिनटेक्स अपने आप बराबर मिल जाएगा। उसके बाद ये साइड से कपड़े को हम एक साथ पकड़ेंगे। देखिए थोड़ा सा कपड़ा इधर उधर हो सकता है, उसकी टेंशन ना लें। तो उस कपड़े को बाहर ही निकाल देना है और इस तरीके से हमें सेट करके रख लेना है। तो कपड़े को मैंने सेट कर लिया है। अब उसके बाद हमें निशान लगाना है अपनी कुर्ती या अबाया की चौड़ाई का। तो यहाँ से कंधे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। देखिए 8 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से 9 इंच नीचे एक निशान लगाना है और फिर यहाँ से हमें चौड़ाई का निशान लगाना है 12 इंच पर। तो ये मैंने 12 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इन सभी को एक दूसरे से मिला लेना है। चाहे तो निशान लगा करके कटिंग करें, चाहे तो आपको प्रैक्टिस हो तो ऐसे भी कटिंग कर सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। अब इसके हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये कटिंग करने के बाद अब हमें गले की कटिंग करनी होगी। तो गले का निशान चाहे तो लगा करके कटिंग करें, चाहे तो सिंपल ऐसे ही कटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ से हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारे गले की भी कटिंग हो चुकी है। ये पूरी कटिंग करने के बाद अब हम इसे इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद ये सारी सिलाइयाँ हमें वापस से चलानी होंगी। पहले एक सिलाई से हम गले को फिनिश कर लेंगे। तो देखिए ये है हमारे अबाया का फाइनल लुक। इसी तरीके से आप कुर्ती में भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं। ये डिज़ाइन कुर्ती में भी बहुत खूबसूरत लगेगी। इसको पहनने के बाद इस डिज़ाइन का फाइनल लुक आपको अच्छा लगेगा। तो आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।